अरे बाद में बात करेंगे ये सब। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, अब सारे क्वेश्चन करते जाएंगे एक तरफ से। क्वेश्चन नंबर यस सर। PQR पार्टनर इन अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम चार्ज करेंगे, और सैलरी मिलेगी कितना 12,000 पर एनम है ये, है ना। और शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म अप टू डेट ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर। जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है जब तक की डेथ होती है उसका प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के हिसाब से देंगे। पी डाइड ऑन 31 मई, इसका मतलब कितने महीने जिंदा रहा इस साल में, वो 2 महीने, है ना, 2 अप्रैल और मई। इसके बाद हिज कैपिटल इतना है और विदड्रॉइंग उसकी दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 1200 रुपये कैलकुलेट कर रखी है, प्रॉफिट फॉर प्रीवियस ईयर दे रखा है, और पार्टनर्स पीस कैपिटल अकाउंट बनाना है। बताओ कौन कौन नहीं कर पाएगा इसे। आराम से हो कर जाएगा लेंगे सर। सर। चलो करो यस सर, हो जाएगा। करो करो, मैं भी करता हूँ, तुम भी करो। कुछ इसमें नए फीचर्स आ गए। सर मेरा फोन में एक अपडेट आ गया। क्या आ गया? मेरे फोन में एक अपडेट आ गया, अब जो भी जूम पे लिखेगा ना उसका नाम लिखा आएगा। हाँ ये इसमें भी आ रहा है लैपटॉप में, हाँ सर। पीस कैपिटल अकाउंट। देखो सबसे पहले उसका कैपिटल का पैसे दे दो बाय बैलेंस। बीडी बीडी कितना है बताओ? 80,000। 80,000। 80,000। 80,000। इसके बाद नीचे ड्राइंग लिखी हुई है, तो इधर लिख दो ड्राइंग। यस सर। यस सर। 15,000। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैलकुलेट कर रखी है इन्होंने, तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। 1200। कितना है? 1200। 1200। ओके। इसके बाद लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है, वो बाद में देखेंगे, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बताओ कितना इंटरेस्ट देंगे 80,000 का, कितना परसेंट? 12%। और कितने मंथ के लिए? 2 मंथ के लिए, सॉरी 2 मंथ के लिए। बताओ कितना आएगा? 1600। 1600। ठीक है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम निकाल चुके हैं, सैलरी बाय सैलरी लिख दो इसको। यस सर। अच्छा ये इसको ना 12,000 रुपए पर एनम मिलते हैं, तो हमें कितने महीने के लिए चाहिए? 2 महीने की। भाई इसकी फिक्स है कि 12,000 2000। पर एनम सैलरी मिलती है, लेकिन इस साल में तो ये 2 महीने जिंदा रहा तो 2 महीने की सैलरी मिलेगी इसको बस। बताओ कितना आ जाएगा ये? 2000। 2,000। इसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट बाय P&L सस्पेंस अकाउंट, और ये किसके बेस पे देना? प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बेस पे। और प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना दे रखा है? 30,000। तो 30,000 पूरे साल का था, इसे पहले 2 महीने में कन्वर्ट करो, फिर इसे इसका शेयर दे दो। कौन है ये? 2/5। बताओ किस किस को समझ में आया ये? यस सर। बताओ कितना आ गया ये? 2000। 2,000 पक्का? यस सर। 6 आ गया ये, और 3, हाँ 15, हाँ 2,000 आएगा। अच्छा एक चीज बताओ विकास, तुम बताओ तुम्हें कोई डाउट है इसमें? नो सर। पीयूष तुम बताओ। नो सर, कोई डाउट नहीं है। अभिषेक? नहीं सर। चलो इसका टोटल कर लो फिर, 4 और कितना आ गए? 85,600। 85,600। कुणाल आ गया क्या? यस सर, गुड आफ्टरनून सर। भाई साहब तुम लेट क्यों आए हो? सर जी कनेक्टिंग हो रहा था, इंटरनेट ऐसा नकली हो रहा था। चलो हर बार अब लॉगिन चेंज होगा, पासवर्ड चेंज होगा, इसलिए कनेक्ट ही रहना मुझसे। क्वेश्चन नंबर 23 किया, जल्दी जल्दी पढ़ लो इसको एक बार, और यही किया है मैंने स्टार्टिंग में, जल्दी पढ़ो इसको 1 मिनट में। पेज नंबर कौन सा है? क्या? वही वाला चैप्टर है, सेम चैप्टर है ना? अरे वही चैप्टर चल रहा नालायक। क्वेश्चन नंबर 23 है। ठीक है, बस एक सेकंड सर जी।
तो पीक्यूआर वाला ठीक है सर, पढ़ लिया। पढ़ लिया? समझ में आ गया? हाँ, स्क्रीनशॉट ले लूँ क्या इसका? हाँ हाँ आ गया। हटा दो इसको। यस सर, हो गया। हाँ स्क्रीनशॉट ले लूँ मुझे। ठीक है सर। चलो मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, बाकी रिकॉर्डिंग में देख लेना अगर नहीं समझ आया। 24 देखो, क्वेश्चन नंबर 24। इकबाल कपूर आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट दे रखा है उनका 3-2। कपूर डाइड, कपूर की डेथ हो गई 3 मंथ आफ्टर द लास्ट बैलेंस, मतलब 3 महीने जिंदा रहा है लास्ट बैलेंस शीट के बाद, मतलब 3 महीने जिंदा रहा अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप। उसका लीगल हेयर्स जो भी होते हैं, एग्जीक्यूटर्स वगैरह जो भी है, उनके लिए क्या क्या मिलेगा? उनका कैपिटल का बैलेंस मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा और शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। और ड्रॉइंग आर टू बी बियर इंटरेस्ट एज अ रेट ऑफ 2% ऑन द रेस्पेक्टिव irrespective of the period और नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years दे रखा है। आफ्टर चार्जिंग इंश्योरेंस प्रीमियम ये प्रॉफिट दे ही रखे हैं। इसके बाद दिख रहा है कपूर बैलेंस शीट दे रखा है, ड्राइंग दे रखा है। कैपिटल अकाउंट तुम खुद बना दोगे इसका तो क्या मैं बनाऊं? बना लेंगे जाएगा सर। जी। होमवर्क दे दूं इसे? यस अच्छा एक सर, दे दो। करते हैं, यहीं पे करते हैं। यस सर, होमवर्क नहीं होमवर्क नहीं, होमवर्क। यही कर रहा है, तुम लोग भी करोगे मैं भी करूंगा यहीं पे। ओके सर। जल्दी करो, तुम भी करो मैं भी कर रहा हूँ। किसकी डेथ हुई है? कपूर। कपूर इज कैपिटल अकाउंट। बाय बैलेंस डीडी, ऐसे मोटा मोटा सही है लिख रहा है। कितना यस सर, सही है। बैलेंस है इसका? 40,000। 40,000। ये अच्छा लग रहा है इतना मोटा। और टिल द डेट ड्राइंग भी नीचे दे रखी है इसकी। 5,000। कितना है? 5,000। ओके, इसके बाद लिखा हुआ है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा? 40,000 का कितना परसेंट है बताना? 3%। 3%। 3/100 मल्टीप्लाई में कितना परसेंट है? वो कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए है ये। बताओ कितना आएगा? 300। कितना? 300। 300। चलो मैं मान रहा हूँ ठीक ही होगा। इसके बाद आएगा बाय, और कुछ है? शेयर ऑफ प्रॉफिट है बाय P&L सस्पेंस। P&L सस्पेंस, ये क्या बोल रखा है? प्रॉफिट, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था बताओ? 30,000 था। सर 30,000 आपको कैसे पता? अब इसमें ना दे नहीं रखा है कौन सा ऊपर पहले है कौन सा बाद में, हम तो 30,000 मान रहे हैं, ठीक है। 30,000 ये पूरे साल का था, 3 महीने में कन्वर्ट कर दो इसको पहले, फिर उसका शेयर बता दो कितना शेयर था इसका? 2/5। बताना कितना आएगा? 30,000 कैसे पता आपको? बताओ। एज्यूम किया है सर 3,000। गलत हो गया सर जी। 3,000। सर 30,000 कैसे पता आपको? इसके बाद चुप रहो, इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है शायद, है ना? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर आती है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक चीज अगर मैं अभी बताता हूँ तुम्हें, ड्राइंग कितनी है बताओ? 5,000। 5,000। और 5,000 पे कितना परसेंट निकालना है? 2%, है ना? और कितने महीने के लिए निकालेंगे जब कुछ ना बोला हो तो? 6।
ने 6। महीने जब निकालते हैं जब ये पर एनम दे रखा होता 2% पर एनम रेट होता तो तब वो करते। ये अगर पर एनम नहीं दे रखा तो डायरेक्ट 2% निकाल देते, फिर हमें मंथ वगैरह का कोई यूज ही नहीं होता। मतलब ये इस पढ़ाई में नहीं है, तुम आगे कोई भी पढ़ाई करोगे ना बीकॉम में या सीए वीए जो भी कुछ करना है, कभी भी मंथ वगैरह का यूज जब होता है जब किसी के पीछे पर एनम लिखा हो या पर मंथ लिखा हो या पर मंथ लिखा हो। अगर खाली 2% दे रखा है इसका मतलब आगे पीछे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ऑलरेडी ये मंथ से एडजस्ट कर रखा है। तो यहाँ पर हम मंथ नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट 2% निकाल दो। कितना आएगा बताओ? 100 रुपए। और देखो ऑलरेडी इसमें बोला हुआ था इररेस्पेक्ट ऑफ द पीरियड, ये लाइन भी अगर नहीं लिखी होती तब भी नहीं निकालते। ये बात किस किस को समझ में आ गई? यस सर, यस सर आ गई। आगे चलो। ठीक है, याद रखना। ये शायद स्किप हो गई थी हमारा सेकंड चैप्टर में। अब इसे कंप्लीट कर दोगे तुम लोग? यस सर। टू कपूर इज एग्जीक्यूटर अकाउंट, निकाल देना, आंसर आ यस सर हो जाएगा। गया। हटा दूं इसको मैं? यस सर। हो गया। हटा रहा यस सर हो गया। हूं। ओके, हटा रहा हूँ। हो चलो गया सर, हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 25, और इसको इंपॉर्टेंट लिख लो, इसे इंपॉर्टेंट लिख लेना। क्यों सर? चलो इसमें भी वही कैपिटल अकाउंट ही पूछ रहा होगा, है ना? बना दो बस। क्या नाम है वो, इसकी डेथ हुई है? साधु, साधु पता नहीं क्या नाम है। साधु, साधु इज कैपिटल अकाउंट। चलो पढ़ते हैं पहले। बैलेंस शीट ऑफ 3 पार्टनर है इसमें, साधु, राजा और करण। 4:4 का रेशियो है। बैलेंस शीट दे रखी 31 मार्च 2012 की, और उसकी डेथ हुई है 31 जुलाई 2012 में। तो इसका मतलब कितने महीने जिंदा रहा वो? 4 महीने। ठीक है। पार्टनरशिप डीड कहती है कि गुडविल की कैलकुलेशन होगी 2 इयर्स परचेज। शेयर ऑफ प्रॉफिट के बारे में दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, और एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर दे रखा है। और पार्टनर साधु का कैपिटल अकाउंट बनाना है बस। तो बैलेंस शीट से स्टार्ट कर लो पहले कि भैया जितना पैसा पहले बैलेंस शीट में ना वो ट्रांसफर करो पहले। हाँ, टू बैलेंस बीडी कितना पैसा है बताओ? 80,000। इसके बाद और कोई पैसा है? यस, जर्नलिज्म में उसका शेयर होगा। जर्नलिज्म में उसका शेयर होगा। कितना होगा बताना? 10,000 का। कितना शेयर है उसका? साधु का 4/10। कितना आ जाएगा? 4,000। इसके बाद और कुछ है? साधु का लोन भी ना इधर ट्रांसफर कर लो। यहाँ पर क्या है, फर्म ने साधु को लोन दिया था। फर्म ने साधु को लोन दिया था, तो फर्म के लिए असेट है, इसके लिए इसका बैलेंस घट जाएगा कि भैया इतना लोन तो तू पहले से पैसा ले चुका है। ठीक है, साधु का लोन ट्रांसफर कर दो। साधु लोन अकाउंट, कितना लोन को डेबिट कर दिया। यहाँ से क्यों घटा रहे हैं हम? क्योंकि देखो इतना पैसा तो फर्म को देना था। अब फर्म कह रही भाई 20,000 तो ऑलरेडी दे चुके हैं, तो वो घटा ले। ठीक है, एडजस्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर। इसके बाद फिर गुडविल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, नीचे लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा 80,000 का 80,000 का 5%। देखो पर एनम दे रखा है, ये भी रेट देख लिया करो, हमेशा आप चेक करते रह करो। 4 डिवाइड बाई 12 कितना आएगा बताओ? 4,000। ये तो पॉइंट में आ रहा है शायद। यस सर। 1 3 3 4। कितना कितना? 1 3 3 3। ये 1 3 3 3। 3 बार 3 है। 3। अच्छा ओके 1333 ऐसे है। 4 नहीं लिखते क्योंकि बाद में यस सर। नहीं आ रहा होगा पॉइंट में। ठीक है, इसके बाद आगे बताओ और क्या देना है इसको? गुडविल का पैसा देना है। गुडविल देखो क्या बोला हुआ है, गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। और लास्ट 3 years का एवरेज नीचे दे रखा है। तो वर्किंग नोट नंबर 1 क्या निकालना है हम? शेयर ऑफ गुडविल। तो सबसे पहले गुडविल ऑफ द फर्म निकालो। गुडविल ऑफ द फर्म बताओ कितना होगी? एवरेज प्रॉफिट तो लास्ट 3 ईयर का दे रखा है 55,000 और मल्टीप्लाई बाई 2 years परचेज है तो 1,10,000 और उसका शेयर कितना होगा साधु का? शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा? 1,10,000 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 10 कितना आएगा बताना? 44,000। यस सर। ये आपस में गेनिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। कितना कितना आ जाएगा बताना? साधु चला गया तो 2:4 रह गया, या इसे कह दो 1:2 कह सकते हो, है ना? गेनिंग रेशियो किस किस में बढ़ जाएगा ये पैसा? राजा और राजा लेके आएगा, राजा के कैपिटल अकाउंट से ले लेंगे और करण के कैपिटल अकाउंट से ले लेंगे। जर्नल एंट्री बताएगा कुणाल। चलिए राजा कैपिटल अकाउंट डेबिट, करण कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ये राजा इज साधु। कैपिटल अकाउंट और करण इज कैपिटल अकाउंट। टू किसको देना है? साधु को। साधु को। साधु इज कैपिटल अकाउंट। बताना ये कितना कितना आएगा? 14667। कितना है ये? 14 हाँ 14 667। 667 है ना? और ये हाँ। कितना है? 29,333। 32,000। 333। ये 33 एंड में। ठीक है। यस। तो ये आ गया 14,667 या 29,333 दोनों का टोटल 44,000। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ बस। बाय क्या नाम था? राजा इज कैपिटल अकाउंट बाय करण इज कैपिटल अकाउंट। इससे कितना? 14,667 था शायद, है ना? और 32,333 यही था ना? ये किसी को वर्किंग नोट यस देख सर। ये किसी को देखने की जरूरत तो नहीं। वर्किंग नोट हटा दो इसे। हटा दो। चलो हटा दिया मैंने। अब इधर देखो, इसके बाद देखो अब मेन है इसमें शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना बाय P&L सस्पेंस अकाउंट। बाय P&L सस्पेंस अकाउंट। इतनी बड़ी लाइन दे रखी है, क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? देखो ये निकालेंगे हम वर्किंग नोट नंबर 2 में। आ जाओ वर्किंग नोट नंबर 2 क्या निकालना है? अरे इजी है सर जी, ये तो मैं स्कैनर में था ये पॉइंट। पहले इस लाइन को समझेंगे फिर सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, स्कैनर में था ये पॉइंट। साधु शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस till the date of his death was to be calculated on the basis of sales। सेल्स के बेस पे
सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012, इसका मतलब पिछला साल है था, 31 मार्च 2012। पिछले साल में सेल कितनी थी, सेल्स कितनी थी पिछले साल में? 4,50,000, 4,50,000 सेल्स थी पिछले साल में। चलो बढ़िया है। फ्रॉम द 1 अप्रैल से लेके 31 जुलाई तक, 1 अप्रैल से लेके 31 जुलाई तक, 31 जुलाई तक 1/4 से लेके, और ये इस पीरियड की सेल कितनी है? 2,70,000, 2,70,000। इस पीरियड की सेल कितनी है? 2,70,000। इसके बाद लिखा हुआ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। इस साल में प्रॉफिट कितना था पिछले साल में? 1,25,000। बताओ, जो दे रखा है वही मैंने लिखा है। पिछले साल की सेल दे रखी है, उसमें प्रॉफिट बता रखा है। इस साल की सेल, इस पीरियड की सेल दे रखी है, प्रॉफिट तुम लोग निकाल सकते हो। हाँ सर, निकल जाएगा। देखो इसके दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है, देखो, प्रॉफिट फ्रॉम 1 अप्रैल 2012 से लेके 31/7/2012 तक कैसे निकालेंगे? देखो भाई, 1,25,000 का प्रॉफिट हुआ था कितने पे? 4,50,000 पे। तो 2,70,000 पे कितना? बताओ कितना आएगा? अरे कनेक्ट हो ना सारे के सारे, आवाज नहीं आ रही किसी की। अच्छा है सर। yes, sir. हर्ष बताओ कितना आएगा? Yes, sir. ये तो मेरी साइड जा रहे हो, मेरी साइड जा रहे हो, और मेरी साइड जा रहे हो। कितना? अरे मैं ही करूँगा। हेलो सर। सर ये आ रहा 75,000। बताओ ये yes, किस sir, किस आ को रहा है। समझ में आया, किस किस को समझ में आया? आ गया सर। आ गया? ओके सर। सर आ गया। अभिषेक आ गया? सही से नहीं, सही yes, से sir, नहीं आ आया गया। सर, कुणाल भाई साहब Yes, तुम sir. बताओ। सही से नहीं आया। नहीं आया। मैं एक दूसरे तरीके से भी कर रहा हूँ, और मैं निकाल लूं पहले कि सेल पे कितना प्रॉफिट हुआ है, मतलब कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कौन से साल में? लास्ट ईयर में। भाई 1,25,000 का प्रॉफिट हुआ था, तो कितनी सेल थी? 4,50,000 मल्टीप्लाई बाई 100। बताओ कितना परसेंट है ये? ऐसी तो निकालते हैं भाई कि 60 मार्क्स आए 100 में से, मल्टीप्लाई बाई 100, 60% आ गए। ऐसी तो निकालते हैं परसेंटेज। तो मैंने रेट ऑफ Yes, sir. प्रॉफिट निकाल लिया कि भाई 4 लाख पे, 4 लाख सेल पे मेरा प्रॉफिट कितना परसेंट हो रहा है। तो 1,25,000 डिवाइड बाई 4,50,000 मल्टीप्लाई बाई 100, काट दो, 0 0 काट के बताओ कितना आ रहा है? सर पॉइंट में आ रहा है। 125 डिवाइड बाई 450 पॉइंट में आ रहा है। ये आ रहा है शायद है। यस सर। Yes, sir. एंड तक 7 है ना? Yes, ऐसा sir. समथिंग कुछ है। यस चल। सर यस सर। अब फिर करंट ईयर का निकाल दो। अब पता है, हमें पता चल गया पिछले साल प्रॉफिट कितना परसेंट था? 27.7777% था। और इस साल कितना हो जाएगा फिर प्रॉफिट? प्रॉफिट फॉर 1 अप्रैल 2012 से लेके 31/7/2017 तक कितना हो जाएगा? सेल कितनी थी? 2,27,70,000 का कितना परसेंट निकाल दो? 27.777%। देखो ये भी 75,000 ही आएगा। पॉइंट में इधर उधर आ रहा होगा, पर 75,000 ही आएगा।
और देखो कुणाल, इसको मैं एक बार और समझाता हूँ। मैंने ये कहा 1,25,000 का प्रॉफिट आया 4,50,000 सेल पे, तो 2,70,000 पे कितना। ठीक है सर। और देखो ऐसे भी करते थे, अच्छा ठीक है ठीक आठवीं है। क्लास में 4 पेन का प्राइस था 20 रुपए, तो 3 का कितना, ऐसे क्वेश्चन होते थे, 3 का कितना। तो हम क्या निकालते थे, मैं आगे पहले पेज पे समझा देता हूँ। 4 पेन का प्राइस कितना 20 रुपए, तो 3 का कितना होगा। तो कैसे निकालोगे बताओ। कहेंगे भाई कि 20 रुपए के चार पेन, सॉरी 4 पेन का प्राइस है 20 रुपए, तो 3 का कितना, ऐसे मल्टीप्लाई कर दो बस। हाँ सर। वही मैंने यहाँ पर किया है। ठीक है, तो फिर आगे जैसे जो समझ। अच्छा लगे जिसको वो कर लेना। मुझे तो ऊपर वाला ज्यादा आसान लगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो शेयर ऑफ प्रॉफिट तुम निकाल दोगे। यस सर। मैं ठीक है वहां पे ही सर। निकाल यस देता हूँ, सर। कितना आएगा उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट। इधर कहाँ यस सर। चलो अगले पेज पे लिख देते हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट देखो, शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आएगा, 75,000 का कितना, कितना है इसका शेयर, 4 डिवाइड बाई 10, बताना कितना आ गया, 30,000 आ गया ये तो, है ना। और यहाँ 30,000 लिख दो। यस सर। तो बस अब इसे बंद कर लोगे। यस सर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो था नहीं ना, इसमें कुछ भी नहीं था, बस टू साधु एग्जीक्यूटर अकाउंट। टोटल बताना सर इसका। किस किस को, कुणाल तुम्हें ये समझ में आया नहीं आया। आ गया सर, आ गया। टोटल बता दो बस। विकास पीयूष तुम दोनों बताओ। यस सर आ गया। हर्ष, यस सर आ गया। पीयूष की आवाज क्यों नहीं आ रही, पीयूष है नहीं क्या। वो सर हूँ, आगे समझ। सर है। मैं कोई टोटल बताइए उसका। बढ़िया बढ़िया। रुक करता हूँ, 1 मिनट। तू सबसे टोटली पूछता रहता है क्या, खुद नहीं कर सकता, खुद भी करा कर। बात नहीं। भाई बता रहे, बता दे। एक बार क्वेश्चन नंबर 27 रीड करके देखो, बताओ कर पाओगे नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 27 जल्दी रीड करो और बताओ मुझे। सर हो जाएगा। हो जाएगा सर। चलो अभी सर करके जल्दी हो दिखाओ। जाएगा। सर इसमें। बट सर यस सर हो जाएगा। वो नहीं है, कैलकुलेटर नहीं है, टाइम अच्छा लग गया। शेयर, चलो करके दिखाओ। चलो मेरे पास तो आज टाइम है, अभी करके दिखाओ। चलो मैं करूं या नहीं करूं, रुक जाऊं। यदि नहीं सर कैलकुलेटर मत नहीं है करो। अभी। विकास तुम बताओ। यस सर कर लेंगे हम। चलो मैं फिर ना तुम्हें कितनी मिनट दे रहा हूँ, तुम्हें 4 मिनट दे रहा हूँ, 5 मिनट दे रहा हूँ। चलो 5 मिनट में कंप्लीट करना और यस यदि सर। कैलकुलेटर नहीं है। करना आराम से, ठीक है। शेयर ऑफ प्रॉफिट पे जिसको दिक्कत आए वो मुझसे पूछ सकता है, पर मुझे लगता नहीं तुम लोगों को दिक्कत आएगी अगर लैंग्वेज अच्छे से पढ़ोगे तो। ठीक है, ओके सर। चलो कोई दिक्कत आए तो पूछना एक बार। यस सर। 5 मिनट दे रहा हूँ मैं, आता हूँ अभी, है ना। यस सर। सर का बात कम आ गई।